अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत स्पेशल रेसिपी है जो कि हर खाने में इस्तेमाल होती है, घर में इस्तेमाल होती है, हल्दी। तो हल्दी हम असली हल्दी कैसे खा सकते हैं जिसमें मिलावट ना हो, और घर में इसको कैसे बना सकते हैं। तो मार्केट में आजकल आपको 40 रुपए किलो मिल जाएगी आसानी से। तो आप उसको लें और मेरे तरीके से आप हल्दी को बनाएं, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और वैसे भी खालिस चीज़ खाया करें, क्योंकि मार्केट की जो हल्दी होती है उसमें एक तो वो चावल का जो होता है छिलका पीस के डाला होता है, और लकड़ी का बूरा डाला होता है उसमें। तो उससे क्या है कि आपको अंतरियों का कैंसर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चावल का छिलका है वो गधों की खुराक है। तो आप वो वाली हल्दी खा रहे हैं तो आप इसको ज़रूर घर पे बना के ट्राई करें मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस रेसिपी से। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो ये जी हमारे पास हल्दी है, ये देखें, ये इस तरह की होती है। ये देखें, इसके ऊपर काफ़ी सारी अभी मिट्टी वगैरह लगी हुई है। तो सबसे पहले इस हल्दी को हम वॉश करेंगे। तो वॉश करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको हमने कैसे धोना है। ये बाज़ार से आपको तकरीबन 40 रुपए किलो मिल जाएगी। तो ये मेरे पास 5 किलो हल्दी है, और अभी मेरा बर्तन जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसको मैं 2 टर्न्स में वॉश करूँगा। अभी इसमें से मैं आधी निकाल लेता हूँ। इसका आप पाउडर बना के रख लें, और इसको आप साल भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और खुश्क करके वैसे भी रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और हेल्थ बेनिफिशियल होती है। तो ये देखिए जी, इसकी डस्ट वगैरह अच्छे से उतर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डुबो के तो हम इसको रख देंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। हम इसको इस तरह रख देंगे ताकि इसकी जो ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है ना, वो अच्छे से जो उतर जाए, पिघल जाए। तो जब वो मिट्टी नरम हो जाएगी तो हम इसको अच्छी तरह हाथ मार के धो लेंगे। तो तकरीबन इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रखा है, और मिट्टी वगैरह इसकी जो है ऊपर से अच्छे से पिघल गई है। तो अब इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह हाथ मार के धोएंगे। ये देखिए इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मिट्टी और इसमें कचरा है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए किस तरीके से आपने काम करना है। तो अपनी वीडियो में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करता, जो ओरिजिनल होती है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। तो अभी इसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे। तो अभी देखें, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, और इसके अंदर अभी पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इसके अंदर फुल भर देना है। ये देखिए, इसमें डिप होनी चाहिए पानी में। और इसको अब एक उबाल आने देंगे, कवर कर देंगे ताकि अच्छे से उबल जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको एक उबाल आ गया है। तो अभी क्या करेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए ये उबल चुकी है। तो अभी हम इसको नीचे उतार लेंगे, और इसका पानी हम जो है निकाल देंगे, और इसको खुश्क करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको हम क्या करेंगे। ये देखिए जी, इसको मैं एक टोकरी में निकाल रहा हूँ ताकि पानी वगैरह इसका अच्छे से स्टेन हो जाए। और अभी तो वैसे तो गर्म ही है, लेकिन मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये इस भी तरह से बहुत ना ज़्यादा आपने गर्म है। इसको चपटी शेप में और काटना है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो ये खुश्क होने में बहुत टाइम कम लेगी।
हम इसको बारीक काटेंगे, जितना बारीक काटेंगे उतनी जल्दी ये खुश्क होगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो पीछे बच जाएगी इसको भी इस तरह से काट लेंगे। तो आप तिरछी काट लें या सीधी काट लें, जिस तरीके से भी आप काटना चाहें काट लें, लेकिन इस तरह से इसको बारीक काटें थोड़ा सा, ताकि ये खुश्क होने में टाइम ज़्यादा ना ले, जल्दी से खुश्क हो जाए। तो वैसे तो अभी मौसम चेंज हो गया, धूप बहुत अच्छी है तो जल्दी खुश्क हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि खुश्क हो जाएगी, इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास एक फ्लेक्स है, फ्लेक्स को मैंने एक चारपाई के ऊपर बिछा दिया और इसके ऊपर देखें इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह खिलार दूंगा धूप में, और तकरीबन इसको 3 से 4 धूप लगवाएंगे तो ये अच्छे से कड़क हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो फिर आप इसको किसी बाज़ार से पिसवा सकते हैं। मैं आपको इसको पीसने का भी तरीका बता देता हूँ, किस तरीके से आपने इसको पिसवाना है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने इसको फ्लेक्स के ऊपर खिलार दिया अच्छी तरह से। ये देखिए जी, इसको मैंने एक प्लास्टिक शीट के ऊपर डाला हुआ था। तो तकरीबन मुझे ये 4 दिन हुए हैं इसको रखे हुए, तो अच्छे से ये सूख गई है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये तकरीबन 5 किलो मेरी हल्दी थी। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पाउडर बनवाने के बाद कितनी रह जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाता हूँ कि ये क्या बनता है पाउडर, इसका किस तरह का बनेगा। जो ओरिजिनल हल्दी है और बाज़ार वाली हल्दी है, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए जी, फ़िलहाल मैंने इसको घर मशीन में थोड़ा सा पाउडर बना लिया है। तो बाकी आप इसको बाज़ार से भी पिसवा सकते हैं, मशीन को अच्छी तरह साफ़ करवा लें जब पिसवाना है। तो ये मेरे पास तकरीबन 5 किलो हल्दी थी, तो ये वज़न इसका आया है किलो से 1.25 किलो इसका वज़न निकल रहा है। 1 किलो 200 ग्राम, 250 ग्राम। तो इस तरीके से आप इसको घर पे सुखा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे ज़रूर शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए।